नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब उनके हर एक काम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम में एक जिसे कह सकते हैं कि पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे और उनके हर एक काम को जिसे कह सकते हैं कि बाधित करने का काम करेंगे या जांच कराने वाला काम करेंगे। दोस्तों, जिस दिन से डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करके 15 फरवरी को उसे रद्द कर दिया था, उसके बाद से ये चर्चाएं ज्यादा चल रही थी और चर्चा ये चल रही थी कि कब इसके डाटा के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, उसकी तारीख भी थी कि ये करीबन 6 मार्च को इसके बारे में पूरा डाटा आ जाएगा और 13 मार्च को उसके बारे में पूरा पब्लिश हो जाएगा, जो नहीं हुआ। जिसके बाद आज यानी कि 11 मार्च को चीफ जस्टिस की जिसे कहते हैं 5 जजों की बेंच बैठे, जिसमें एसबीआई के लोग आए और हमारे देश के एक वकील हैं जिनका नाम हरीश साल्वे, वो भी आए। उन्होंने अपना तर्क दिया और डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने उनके इस तर्क को जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्योंकि दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ को जो साल्वे हैं, जो वकील हैं साल्वे, उन्होंने ये तर्क दिया कि हमें अभी 30 जून तक का वक्त दीजिए और अभी हम डाटा को शेयर नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिसे कहते हैं कि पूरे गुस्से में हो गए और उन्होंने जिसे कह सकते हैं कि पूरे तरीके से लताड़ लगाए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा दीजिए और 12 मार्च तक वर्किंग आवर में इसके बारे में पूरी जानकारी साझा करिए और 15 मार्च को करीबन 5 बजे तक इसकी जो जानकारी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पूरी तरीके से साझा हो जानी चाहिए। जिसके बाद जो हरीश साल्वे, उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं उनकी तारीख और डाटा अभी हमारे पास है नहीं, उसको भी डिकोड करने में समय लगेगा, इसके लिए हमके 3 हफ्ते का वक्त है। उन्होंने ये कहा कि ना, हम 3 हफ्ते 3 दिन भी नहीं दूंगा, इसको तुरंत 24 घंटे के अंदर दे दो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो करीबन 26 दिन से तुम कर क्या रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमने इसको 15 फरवरी को रद्द कर दिया तो 26 दिन से आप लोग कर क्या रहे थे। अगर आप लोग कोर्ट की बात को नहीं मानोगे तो मैं आप लोगों पे कोर्ट की बात को ना मानने का, अवमानना का जिसे कह सके केस चलाऊंगा। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके सभी डाटा को, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले जितने भी डाटा को आप जल्दी से शेयर करें। उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी डाटा है, अभी भी जितना भी डाटा है, उस डाटा को भी तुरंत तत्काल प्रभाव से शेयर, जिसे कह सकते हैं कि सबके सामने शेयर करिए। दोस्तों, अब ये चीज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो हरीश साल्वे वकील थे, 30 जून के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि चुनाव हो जाएंगे, 30 जून तक चुनाव हो जाएंगे और किस पार्टी को कितना ज्यादा चंदा मिला इससे कुछ छुपाने, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी जिसको जिसे कह सकते हैं कि हजारों करोड़ों में चंदा मिला। अब किसने, किस बिजनेसमैन ने, किस उद्योगपति ने या किस कॉर्पोरेट ने या फिर किस नॉर्मल व्यक्ति ने, किसने कितना चंदा दिया, इसके बारे में पता चल जाएगी। और इसको लोग टाल के 30 जून तक ले जा रहे थे, जिससे क्या होता कि जब यहाँ जिसे कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा के बारे में पता नहीं चलता, और जब पता ही नहीं चलता तो उधर जिसे कह सकते हैं अपना काम बीजेपी कर लेती। लेकिन अब जिसे कह सकते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने पूरा एक तरीके से कि अल्टीमेट जिसे फैसला दिया और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जितनी भी जानकारी तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर डाटा शेयर करिए। अब दोस्तों, जिसे ये कह सकते हैं कि हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि अब जिसे कह सकते हैं कि एसबीआई को अपना डाटा शेयर करना पड़ेगा। नहीं शेयर करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीधी सीधी कह दिया, उन्होंने क्लियर शब्द कर दिया है कि उन पे मुकदमा चलाएंगे। तो जिस वक्त ये जो हरीश साल्वे जो वकील हैं, जब जस्टिस साहब से बात कर रहे थे, सीबीआई से बात कर रहे थे, उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। कई बार ऐसे वाक्य हुए जिसमें वकील जी की जिसे कह सकते हैं कि जबान भी लड़खड़ाई। और दोस्तों, ये फैसला आने के बाद शिवसेना की सांसद है जिनका नाम प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने जिसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में कहा है कि वेल डन, बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, हाँ, इस फैसले के आने के बाद अब देखना होगा कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो डाटा शेयर होंगे उसमें किस जिसे कैसे उद्योगपति ने कितना चंदा कहां तक दिया है, ये जानकारी पूरी देश के सामने तो आ ही जाएगी। राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और कहा कि अब आएगा पीएम मोदी का असली चेहरा देश के सामने। बहरहाल दोस्तों, वीडियो इतना था। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जो डाटा शेयर करना, इस फैसले से आप लोग कितना सहमत? और दोस्तों, इस फैसले के आ जाने के बाद क्या जो एसबीआई है वो अपनी जो जिसे कह सकते हैं कि क्या वो 12 यानी कि कल तक डाटा दे पाएगी और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्या अपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले जो डाटा को उसको जिसे कहते हैं पब्लिश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसके बारे में आप लोग जानकारी जरूर दीजिए, कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।